हुकूमत तेलंगाना ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सवम के तौर पर मनाया जाएगा। ये दिन रियासत की हुक्मरानी और कामयाबियों के एजाज़ के लिए वक्त है। ये गुज़िश्ता तक़रीबात से एक तब्दीली की निशानदेही करता है और इसकी क़यादत में रियासत की तरक्की और कामयाबी को नुमायां करता है। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों से रियासत में जारी वोटर इनरोलमेंट मुहिम की हिमायत करने की अपील की है। सियासी पार्टी के जिम्मेदारों के साथ मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान CEO ने पार्टी के नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो नए वोटर्स के इंदराज के अमल को तेज करने में इलेक्शन कमीशन का ताउन करें। कर्नाटक के मंडिया जिले के नागमंगला में गुज़िश्ता रात गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान फिरकावाराना तशद्दुद का मामला सामने आया है। एक मस्जिद के करीब से गणेश विसर्जन का जुलूस निकालने के दौरान तशद्दुद शुरू हो गया, जिसके बाद शरपसंद अनासिर ने मुतादिद दुकानों और शोरूम्स और गाड़ियों को आग लगा दी। खित्ते में तशद्दुद और कशीदगी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। BRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को ज़राअत के शोबे को नजरअंदाज करने और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने किसानों की खुदकुशी की बढ़ती हुई तादाद के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम ने जिले आसिफाबाद के जैनूर जिले में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात में निशाना बनाई गई मसाजिद का मुआयना किया। इस सिलसिले में मसाजिद में किए गए नुकसानात का जायजा लिया गया और एक तफसीली रिपोर्ट बनाते हुए चेयरमैन को पेश करने की बात कही गई ताकि मरम्मत का काम किया जा सके। कांग्रेस श्रीलिंगमपल्ली MLA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अरिकापोडी गांधी के हामियों ने जुमेरात 12 सितंबर को कोंडापुर में वाक़ BRS हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी के घर पर हंगामा आराई की। वाज़ेह है कि कौशिक रेड्डी ने A गांधी पर सख्त रिमार्क्स किए थे। हाइड्रा की जानिब से ताहाल शहर में 262 गैर कानूनी तामीरात का इन्हदाम अमल में आया है, जबकि 111 एकड़ 72 गुंटे अराजी वापस हासिल की गई है। हाइड्रा की जानिब से की गई कार्रवाइयों पर हुकूमत को वक्फे से रिपोर्ट पेश की जा रही है। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा। माधापुर SOT पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसके दौरान गांजा, शराब और भारी मकदार में ई सिगरेट्स को जब्त किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में 8 लड़कियों और 18 लड़के शामिल हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत की कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत खानदानी बुनियाद पर 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कोड दिया जा रहा है। कानपुर में वाक़ कलिंदी एक्सप्रेस रूट, जो कि एक अहम ट्रेन रूट है, इसको मुबैना तौर पर धमाका खेज मवाद के जरिए निशाना बनाया गया। हुक्काम को रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ गैस सिलेंडर मिला जो ट्रेन से टकरा गया। मुकाम वारदात से सिलेंडर के अलावा एक पेट्रोल बम, माचिस और गैस से भरा हुआ सिलेंडर मिला है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर जाने को लेकर तनाज़े के बीच बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिहाइशगाह पर जाना सिर्फ गणपति पूजा की तकरीबात तक महदूद था और ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के तकरीबन 30 रिटायर्ड जजों ने इतवार को विश्व हिंदू परिषद के विधि पर घोषित कानूनी सेल के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा एक इजलास में हिस्सा लिया, जिसमें वाराणसी और मथुरा के कानूनी तनाज़े पर बातचीत की गई। मंदिर, वक्फ तरमीमी बिल और दीगर मसाइल के अलावा तब्दीली मजहब शामिल थे। इस इजलास में मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें एक बीजेपी लीडर मुबैना तौर पर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने संगीन मामले पर खामोशी अख्तियार नहीं कर सकते। इस मामले में उन्हें अपनी जुबान खोलनी चाहिए। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल होया। तब्दीली मजहब केस में मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है। मौलाना उमर गौतम के बशमूल 12 को उम्र कैद, 4 को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महबूबा मित्रा ने विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस हेमंत गुप्ता की शिरकत रद्द अमल देते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि हेमंत गुप्ता ने वीएचपी के प्रोग्राम में शिरकत के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने इस तकरीब में बतौर हिंदुस्तानी शहरी शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में मुल्क के सबसे ज्यादा 29 तमगे जीतकर तारीख रकम करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने 84 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा था और खिलाड़ियों ने कुल 29 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 7 गोल्ड मेडल शामिल हैं। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी तवील अदालत के बाद जुमेरात की दोपहर चल बसे। येचुरी को निमोनिया और सीने में इन्फेक्शन के इलाज के लिए 19 अगस्त को एम्स में दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद मुसलसल उनकी हालत बिगड़ रही थी। उनके पसमानगान में उनकी अहलिया सीमा चिफ्ती येचुरी और 2 लड़के हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हिंदू बरादरी से दरख्वास्त की है कि वो दुर्गा पूजा से मुतालिक सरगर्मियां खास तौर पर मौसीकी को अजान से 5 मिनट पहले और नमाज के औकात के दौरान आर्जी तौर पर बंद कर दें। उमूर दाखिला के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने त्यौहार के दौरान हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी तयक़ुन दिया है। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को आइंदा क्रिकेट टूर्नामेंट से कबल विमेंस T20 वर्ल्ड कप के रंगों में जगमगा दिया गया। इंस्टाग्राम पर आईसीसी ने एक शानदार लेजर शो की वीडियो शेयर की और इसको उन्वान देते हुए इस टूर्नामेंट के मुशाहिदे के लिए यूएई की खवातीन को मदऊ किया। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा पट्टी में 4 खानदानों का कत्लेआम किया, जिनके नतीजे में 64 फलस्तीनी शहीद और 104 जख्मी हुए। वज़ारत सेहत ने एक बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जारियत में 41,084 फलस्तीनी शहीद और 95,029 जख्मी हुए हैं। वज़ारत ने कहा है कि बहुत से जख्मी अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं, जहां एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुस्तान के हेड कोच गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स चेयरमैन अजीत अगरकर पर जोर दिया गया कि वो ईशान किशन को एक और मौका दें, क्योंकि विकेटकीपर बल्लेबाज को एक्शन से बाहर देखकर शायकीन बेचैन हो गए हैं। ईशान किशन वापस लाओ का ट्वीट एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।